इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने साइन थीटा का ग्राफ देखा था। साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। यानी क्वाड्रेंट में आपको देखना होगा कि कहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। यानी क्वाड्रेंट के थ्रू ही हम लोग विभिन्न एंगल पर, विभिन्न कोण पर कॉस थीटा के विभिन्न मानों को निकालते हैं और उसके थ्रू हम लोग उसका ग्राफ तैयार करते हैं। मान लीजिए हमने कॉस थीटा को अगर कुछ मानना है तो कॉस थीटा को अगर हमने एफ थीटा मान लिया, लेट एफ थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हम इस कॉस थीटा को देखेंगे विभिन्न एंगल, यानी अगर हम यहाँ पर इस एंगल की जगह पर अगर हम देखते हैं एफ माइनस थीटा रखकर तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा। यहाँ पर जो है यहाँ वाले को हमने माइनस थीटा से रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित किया तो यहाँ पर भी माइनस थीटा आएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, कॉस माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे एफ पाई माइनस थीटा, इस पर हमारा कॉस क्या होता है, तो पाई माइनस थीटा का मतलब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एफ पाई प्लस थीटा यानी कॉस पाई प्लस थीटा होगा। तो पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। ये तो हमारा मुख्य पॉइंट था। अब इसके बाद विभिन्न एंगल 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135 इस तरह से हर एक एंगल पर को रखेंगे किस में, कॉस थीटा में, थीटा के जगह पर, और उसका वैल्यू निकाल कर और उसे हम ग्राफ में पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो उसका हम टेबल एक बनाते हैं। देखिए कॉस थीटा लिखा है, विभिन्न प्रकार के एंगल को हमने यहाँ पर ले लिया है। एंगल यहाँ पर 180 तक डिग्री में है, डिग्री में सब ठीक ना, डिग्री में है, सब डिग्री में है, सब डिग्री में है ठीक। तो यहाँ पर 180 तक, उसके बाद 180 से हमने 360 तक लिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और हमने यहाँ पर सब निकाल लिया है, जैसे ए वाला है ए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है, ए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग जानते ही हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो देखिए कॉस 0 डिग्री, 0 पर क्या होगा, 1 हो जाता है, ये तो सबको मालूम है, कितना 1 30 √3/2 हो जाएगा, मालूम है। 45 1/√2 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इन लोग को सॉल्व करके हमने बताया था 1 है तो 1 √3/2 यानी 0.87, इसका हो जाता है 0.71, अब इसका हो जाता है 0.5, 1/2 आधा 0.5 हो जाएगा, 0 का 0। और इससे पहले वाले में हमने क्या बताया था आपको कि 90 के बाद आपको लिखना है ना, 90 के बाद 180 तक, तो इसको पलट करके आप लिख दीजिए, तो पलट करके लिख दे रहे हैं।
क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2, यहाँ हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि 90 से लेकर 180 तक, 90 से लेकर 180 तक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है, इसलिए आपको सब में निगेटिव लगाना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो तो ऐसे भी पॉजिटिव निगेटिव सब चीज है। तो हमने सेकेंड क्वाड्रेंट को निगेटिव लगा दिया, लगाया है ना सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा -0.5 -0.71 -0.87 -1। अब देखिए इसी प्रकार आपको चलना है किस में, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखिए 180 पर हमने कितना निकाल लिया है, -1। यहाँ के बाद के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कोई एक क्वाड्रेंट के लिए। जैसे मान लीजिए 210 पर देखना है, कॉस 210, कॉस 210 इतना ही है ना। तो हम कॉस 210 को 180 + 30 लिख देंगे। 180 + 30 18 3 21 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 + थीटा, 180 + थीटा, 180 + थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर -cos 30 और cos 30 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, √3/2, √3/2 यानी -0.87, 0.87 -√3/2 इतना ही है ना। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू -0.87, -0.87 यही है। हमने बताया था कि देखिए तो 1 है, 1 के बाद 0.87 आया, 1 है, 1 के बाद 0.87 आया, यानी यहां से यहां तक में जो भी आएगा वही यहां से यहां तक में भी आपका आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस सब का निकाल लीजिए। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर यहाँ से स्टार्ट होकर ई आया है तो अगला वाला जो वैल्यू है वो निश्चित ए आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ए आएगा। लेकिन ए वाला क्वाड्रेंट के लिए आपको एक एंगल भी देखना होगा। तो पहले हम क्या 270 तक लिख लेते हैं, 270 तक लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1/√2, -1/2 यहाँ पर 0 हो गया, -0.71 -0.5 0 0 को तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब देखिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमने अभी यहाँ पर देखा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। 270 + थीटा बोलो या 360 माइनस थीटा बोलो या माइनस थीटा बोल दो, फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। कोई एक एंगल को निकाल कर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 330 को ही देख लेते हैं इसको। तो कॉस 330 यही है ना। कॉस 330 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30। 330 पर इस पर निकाल रहे हैं, आप इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर किसी पर भी कोई एक निकाल करके आप देख लीजिए। तो 330 को निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। तो 360 माइनस 30 कर देंगे तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना, √3/2, √3/2। अब देखिए यहाँ पर आपको सोचना होगा, जैसे 0 के बाद एक वो हमने एंगल को छोड़ा है, एक और एंगल को हमने छोड़ा है, उसके बाद लिया। देखिए तो 0 है, यहाँ पर 0 है, उसके बाद
कितना आएगा पता नहीं, कितना आएगा पता नहीं, लेकिन उसके बाद इतना आएगा। तो देखिए तो ई वाला से मैच कर रहा है क्या, इससे मैच कर रहा है क्या। या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ के पहले वाला उलट गया है, यहाँ का पहले वाला उलट गया है, तो यहाँ के पहले वाला भी उलट जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। जब वैल्यू निकालिएगा तो ई वाला पलटल के एने मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव में मिलेगा। तो यहाँ पर 1/2 पलटेंगे तो यही ना आएगा, पलटेंगे तो यही आएगा। अब देखिए ई वाला अभी निकाले तो आइए गया है, मतलब कि सही है। अब की ई वाला आ जाएगा, लेकिन सब पॉजिटिव में होगा तो सब पॉजिटिव में ही हम लोग लिखेंगे, सब पॉजिटिव में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इतना तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ए तो हमारा 0 से 360 तक पॉजिटिव एंगल का था। अब हमें इसका निगेटिव भी देखना होगा, यानी -30, -45, -60, -90, इस तरह से कहाँ कहीं तक आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली 180 तक निकालेंगे या फिर 90 तक, कहीं तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos -30 यानी cos 30 होगा ना। cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है पॉजिटिव का, तो cos -30 cos 30 हो जाएगा। cos 30 हमारा कितना है, √3/2, 0.87, जीरो वाला भी वही रह जाएगा। cos -45, cos -45 होगा, क्या हो जाएगा, cos 45। हम लोग जानते ना हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 45, cos 45 वाला रह जाएगा। ठीक है, कहाँ तक रह जाएगा, 90 तक, cos माइनस थीटा। ऐसे तो आप देखेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब पॉजिटिव ही होगा, लेकिन हम लोग बेसिकली एक क्वाड्रेंट को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो पहले तो इसका हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, एक क्वाड्रेंट को हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं। cos माइनस थीटा, cos -30 cos 30, cos 30 वाला वैल्यू लिख दिया, cos -45 cos 45 cos 45 वाला लिख दिया। अब देखिए ए वाला क्वाड्रेंट में चलना है ना। देखिए एक ज्ञान की बात, अगर हम पॉजिटिव एंगल को लेते हैं, कोई भी एंगल पॉजिटिव में, तो इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर हम निगेटिव में चलेंगे, माइनस थीटा यानी -30 -45, तो -90 तक यहाँ, -180 तक यहाँ, -270 तक यहाँ, और -360 तक यहाँ। तो देखिए 0 से लेकर -90 तक एकड़े में ना आएगा, 0 से -90, -180, -270, -360, तो 0 से -90 तक एकड़ा में आएगा। तो cos पॉजिटिव होता है, ये तो जानते हैं आप लोग। अब ई वाला है ना, ई वाला है क्या है, cos -120 यानी cos 120, cos 120। देखिए 0 से 90 तक इसमें, 90 से 180 तक इसमें, निगेटिव में लेकर के चल रहे हैं हम, निगेटिव में। 0 से -90 तक इसमें, और -90 से -80 तक इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos निगेटिव होना चाहिए। देखिए cos 120 आया तो क्या हो जाएगा, cos 120 है ना, यहाँ भी आप देख सकते हैं cos 120 -1/2 -0.5, सही हो गया ना।
देखिए कैसे, -1/2 यानी -0.5। नहीं समझे, देखिए फिर से, अगर आप किसी भी एंगल को पॉजिटिव में आप लेते हैं तो यहाँ से यहाँ 90, 0 से 90, 0 से 90, देखिए 0 से 90 पॉजिटिव के लिए 0 से 90, 90 से 180 पॉजिटिव के लिए, इसमें 180 से 270 पॉजिटिव के लिए इसमें थर्ड में, और 270 से 360 पॉजिटिव के लिए फोर्थ में। लेकिन यदि आप निगेटिव एंगल को लेकर के चलते हैं तो आपको देखिए एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन क्लॉकवाइज में यहाँ से यहाँ तक आपको 0 से 90 रहेगा, 0 से 90 यानी 0 से -90, किसमें क्लॉकवाइज में 0 से -90, -90 से -180 इसमें रहेगा, और -180 से -270 इसमें रहेगा, और -270 से 360 किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। तो हम लोग निगेटिव को लेकर के चल रहे हैं, तो -120 इसमें आएगा ना, 0 से 90, 90 से 180, तो इसमें जब आएगा तो इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव आना चाहिए कॉस 120 माइनस में, तो कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 120 वाला, कॉस 120, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 90 + 30 हो जाएगा। 90 देखते ही साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, 0.5। लेकिन देखिए तो कॉस जब 90 + थीटा होगा, 90 + थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको निगेटिव लेकर के चलना है। तो 90 + थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो निगेटिव के साथ हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं ये कि कॉस थीटा हो गया, तो कॉस 120 वाला वैल्यू, कॉस 120 वाला -1/2 -0.5 आ गया ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा है तो चला देते हैं ऐसे ही, तो -1/√2 -√3/2 -1 हो जाएगा ना। सबका वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0.87, 0.71, 0.5, 0, यहाँ पर हो जाएगा क्या, -0.71 -0.87 -1। इतना तक तो पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर एंगल को लिया है, और वाई एक्सिस पर इसका कितना वैल्यू होगा, कितना मान होगा, उससे हमने लिया है। और हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, दोनों का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, यानी -1 के बराबर या बड़ा, -1 से बड़ा या बराबर, -1 से बड़ा या बराबर, या फिर 1 से छोटा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। तो हमने यहाँ पर एंगल ले लिया है, और 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साइन या कॉस का, तो 1 ले लिया, और मिनिमम -1 होता है तो -1 ले लिया। अब पूरा वैल्यू को इसमें पुट करना है। देखिए 0 डिग्री, 0 पर कितना है, 1 है, 1 पॉजिटिव में 1 कर लिया। 30 पर 0.87, अगर यहाँ पर 0.5 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पर होना चाहिए 0.87। 45 पर 0.71, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 30 डिग्री लिया है, लेकिन हमको इसके बाद का 15 डिग्री लेना है, इसलिए इसको हमने छोटा सा लिया है।
यहाँ से यहाँ 30 है तो अगला वाला भी 30, ताकि ग्राफ हमारा सूटेबल हो, ठीक ना, अच्छा से बने। आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो इससे भी अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 30 है, लेकिन इसके बाद का एंगल 15 है, तो इसका आधा हमने लिया है। तो यहाँ पर 45 वाला है जो नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, ये वाला। तो 45 पर कितना है 0.71, यानी इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ले लिया। 60 पर कितना है 0.5, यानी यहाँ पर 0 पर, 60 पर हो गया 0.5। 90 पर कितना है 0, 90 पर 0। 120 -1/2 -0.5, यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। -135 पर 0.71, ये वाला 135 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा इधर, तो हो गया यहाँ पर है। 150 पर -0.87, 150 पर थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, हो गया। 180 पर -1, 180 पर -1, इसके बराबर हो जाएगा -1, -1 हो गया 180 पर। 210 पर 0.87, 210 पर 0.87, यानी इसके बराबर होना चाहिए, तो इसके बराबर ले लिया। निगेटिव में ही चल रहा है ना, देखिए 210 -0.87, उसके बाद 225 पर -0.71, ये वाला है 225 का, तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद 240 पर आपका 0.5 आएगा निगेटिव में, 240 पर 0.5, इसके बराबर, तो होगा यहाँ पर होगा 240। 270 पर 0, 270 पर 0 ले लिया। इसके बाद आता है आपका 300 पर पॉजिटिव में 0.5, 300 पर पॉजिटिव में 0.5, तो इसके बराबर आ जाएगा आधा पर, ठीक, 300 पर यहाँ पर। उसके बाद 315 पर 0.71, ये वाला हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर। 330 पर 0.87, 330 पर 0.87, इसके बराबर है ना। और 360 पर पॉजिटिव का 1, यहाँ इसके बराबर 1, तो यहाँ पर 1 होगा। चलिए पॉजिटिव का देख लिया 360 तक, निगेटिव का देखिए, यहाँ 0 डिग्री, -0 पर 1 है, यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर -30 पर 0.87, -30 पर 0.87, यानी यहाँ पर इसके बराबर हो गया। -45 पर 0.71, -45 पर 0.71, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर होगा। उसके बाद -60 पर 0.5, -60 पर 0.5, -60 पर 0.5, यहाँ पर हो जाएगा। -90 पर 0, 90 पर 0, 120 -0.5, कहाँ आएगा नीचे, नीचे 0.5, यहाँ कर लिया। -135 पर -0.71, थोड़ा सा यहाँ जाएगा नीचे। 150 पर 0.87, 0.87 थोड़ा सा नीचे। और 180 को अगर देखेंगे तो पूरा 1 पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 के। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कर्व के रूप में इसको आपको मिला देना है, कर्व के रूप में आपको इसे मिला देना है, ऐसे ऐसे तो चलना है, ठीक ना, ऐसे आपको चलना है। कर्व के रूप में आपको ऐसे मिलाना है ना, ऐसे कर्व के रूप में आपको मिलाना है, ऐसे आएगा ना, ऐसे आ जाएगा। और इसका इधर अगर देखा जाए तो इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए नीचे में, इसको इस तरह से। तो देखिए
ग्राफ पेज पर अगर आप इसे बनाइएगा तो इससे भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा बना है, आप इसे पुट करके बना सकते हैं। अब इसका मुख्य जो पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है ग्राफ के थ्रू, इससे हमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा के मान में परिवर्तन, कॉस थीटा का जब हमने ग्राफ खींचा तो उससे हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए क्या बोलता है, थीटा का मान जैसे जैसे 0 से बढ़ते हुए 90 होता है, थीटा का मान जैसे जैसे 0 से बढ़ते हुए 90 होता है, वैसे वैसे कॉस थीटा का मान 1 से घटते हुए 0 होता है। इसका मतलब यह है कि एंगल तो बढ़ रहा है, 0 से 90 तक एंगल बढ़ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू 1 से घटते हुए 0 हो रहा है। देखिए 0 से बढ़ते हुए 90 तक तो एंगल गया, लेकिन इसका वैल्यू 1 से घटते हुए 0 हो गया। यहां तक तो देख लिया, ग्राफ में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंगल हमारा पर बढ़ रहा है यहाँ 90 तक, 0 से लेकर 90 तक तो बढ़ा एंगल, लेकिन इसका वैल्यू 1 से घटते हुए 0 तक आ गया है ना। 0 ही तो वैल्यू है। देखिए एंगल 0 से 90 बढ़ा, लेकिन वैल्यू इसका cos थीटा का 1 से घटते हुए 0 हो गया। पहला केस देख लिया, दूसरा केस देख, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा रिजल्ट है ना। दूसरा देखिए, थीटा का मान जैसे जैसे 90 से बढ़ते हुए 180 होता है, वैसे वैसे cos थीटा का मान 0 से घटते हुए -1 होता है। एंगल को 90 से 180 तक बढ़ाया, एंगल को 90 से 180 तक बढ़ाया, लेकिन इसका वैल्यू 0 से घटते हुए -1 हो रहा है ना। 0 से घटते हुए कहां तक गया, -1 तक। यहां देखिए एंगल को 90 से कहां तक, 180 तक बढ़ाया, 90 से 180 तक बढ़ाया, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से घटते हुए -1 होता है। 0 से घटते हुए कहां, -1 ही तो है। एंगल 90 से 180 हुआ, लेकिन इसका वैल्यू 0 से घटते हुए -1 हो गया। तीसरा पॉइंट ये बोलता है, तीसरा कि थीटा का मान जैसे जैसे 180 से बढ़ते हुए 270 होता है, थीटा का मान 180 से बढ़ते हुए 270 होता है, वैसे वैसे cos थीटा का मान -1 से बढ़ते हुए 0 होता है। देखिए 180 से 270 तक गया, एंगल को बढ़ाया तो क्या होता है, -1 से वैल्यू बढ़ते हुए 0 होता है। देखिए तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां तक वैल्यू बढ़ ही तो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। क्या इन्हीं दोनों में बड़ा कौन, ये वाला बड़ा। निगेटिव में जो छोटा रहता है वही तो बड़ा होता है। अगर -5 और -4 को देखा जाए, ये बड़ा हो जाएगा, होगा ना। हाँ, तो जो छोटा रहता है वही बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 से बढ़ते हुए कहाँ तक, 0 तक। -1 से बढ़ते हुए 0 तक कहाँ से देखना है, 180 से 270। देखिए ग्राफ भी बढ़ते हुए कहाँ तक गया, -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 4, थीटा का मान जैसे जैसे 270 से 360 होता है, वैसे वैसे cos थीटा का मान 0 से बढ़ते हुए 1 होता है। 270 से 360 के बीच में
270 से 360 के बीच में वैल्यू बढ़ते हुए 1 होता है। 270 से 360 के बीच में देखिए ग्राफ भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, हो गया। देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या था कि ग्राफ पढ़ने का मुख्य मकसद हम लोग का इसका पीरियड यानी आवर्तकाल निकालना था, पीरियड निकालना होता है। तो हमने बताया था पीरियड कि मतलब कि जहाँ के बाद ग्राफ रिपीट करने लगे, पुनरावृत्त करने लगे, रिपीट करने लगे, वही इसका पीरियड हो जाता है। तो पीरियड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए तो यहाँ और यहाँ तक में अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री है। देखिए यहाँ से ऐसे चालू हुआ और यहाँ के बाद अगर हम ग्राफ खींचते तो ऐसा ही वाला पुनः रिपीट करने लगता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना? 360। इनिशियल कितना? 0 माइनस 0 बराबर 360 यानी 2 पाई। देखिए यहाँ से भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे अगर हम ई वाला पॉइंट को लेकर के चलते हैं यानी यहाँ पर टच किया है तो यहाँ के बाद जहाँ पर सिग्नल हमारा यहाँ पर टच करेगा वही तक हमारा फाइनल हो जाएगा। यहाँ को हमने इनिशियल लिया है प्रारंभिक। तो देखिए यहाँ तक ऐसे आया, पुनः ऐसे यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ के बाद देखिए पुनः ऐसा के बने लगा, ऐसा के बने लगा, ऐसा के बनने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक कंप्लीट साइकिल हुआ जिसमें ई वाला फाइनल और ई वाला इनिशियल। तो क्या हो जाएगा? 270 माइनस माइनस 90, नहीं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 90 लिया है तो 90 ले लिए। तो 270 माइनस माइनस प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360। कहीं से भी अगर आप लेकर के चलिएगा तो आपका इसका पीरियड 2 पाई यानी 360 ही होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अतः cos थीटा का पीरियड 2 पाई या 360 होता है। हो गया प्रूव्ड।